शिकारी की बेटी थी। दिखने में भले ही सुंदर नहीं थी, पर उसका दिल सोने जैसा था। उसने बहुत सारी बकरी और भेड़ी देखी, जिसे उसके पिता बलि के लिए जाते थे। शायद उस समय शिकारियों में यही प्रथा थी। वो जानवरों की हत्या सहन नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने सोचा ही नहीं था। शब्बू, ओरे शब्बू, देख इस मेमने को बाड़े में बांध दे। अरे पिताजी, ये मेमना तो बड़ा प्यारा है। मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। चल मेमने, तू हमेशा मेरे साथ रहेगा। अरे बिटिया, इसे तो मैं बलि के लिए लाया हूँ। पर पिताजी, हम इन जानवरों की हत्या क्यों करते हैं? ये हमारे कबीले की प्रथा है बिटिया, इसे हम नहीं बदल सकते। जा इसे बाड़े में बांध दे। शबरी बहुत देर तक सोचती रही कि इस मेमने को कैसे बचाया जाए, और फिर उसे एक बात सूझी। चल मेमने, इस क्रूर दुनिया से दूर चलते हैं, जंगल में चलते हैं। वो उस प्यारे से मेमने को लेकर दूर जंगल में भाग गई, जहां उसने ऋषि मुनियों की कुटिया को देखा। वो कई ऋषियों के पास गई, उनसे अनुरोध किया कि अपना शिष्य बनाए, सच्चा ज्ञान दे, पर किसी ने भी उन्हें स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो निम्न जाति की थी। हे ऋषि, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए। हे कन्या, तुम चले जाओ यहाँ से। तुम निम्न जाति की हो, निकल जाओ मेरे आश्रम से। मैं तुम्हें अपना शिष्य कभी नहीं बनाऊंगा। हे मेरी पुत्री, मेरे आश्रम में रहो, इसे साफ करो, सारा काम काज संभालो, सेवा करो, इससे तुम्हारा भला होगा। ऋषि मतंग, आप इससे अपनी शिष्य नहीं बनाएंगे, वरना हम आपका बहिष्कार कर देंगे। ये एक छोटी जाति की है। इंसान की कोई जाति नहीं होती, केवल एक ही जाति है, और वो है धर्म। आज के बाद हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। हे ऋषि, अगर आप मुझे अपनी शिष्य बनाएंगे तो बाकी ऋषिगण आपसे रूठ जाएंगे। शबरी, तुम ज्ञान की तलाश में मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें आश्रय जरूर दूंगा। और फिर एक दिन ऋषि मतंग बहुत बूढ़े हो गए। उन्होंने शबरी को बुलाया और कहा, पुत्री शबरी, मैं शरीर त्याग रहा हूँ, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? हे प्रभु, मुझे अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। हे पुत्री, एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने आएंगे, तब तक तुम जीवित रहो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। और शबरी भगवान राम के इंतजार में अपने दिन गुजारने लगी। वो रोज उनके लिए बेड़ चुनकर लाती थी कि ना जाने कब उनके राम आ जाए। माता शबरी, आप रोज इस आश्रम को साफ करती हैं और फूल बिछाती हैं। आखिर कौन आने वाला है जो आता ही नहीं है? मेरे राम आएंगे, परंतु माते वो कब आएंगे? आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। माता, जंगल में भगवान राम आए हैं, वो भटक रहे हैं,
चलो उन्हें अपनी कुटिया में ले आते हैं। हे प्रभु मेरी कुटिया में आइए, प्रभु मेरी कुटिया में आइए। मैंने उसे फूलों से सजाया है, कृपया मेरी कुटिया में आइए प्रभु। मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। लक्ष्मण, क्या तुमने देखा? शबरी की पैरों की धूल ने पूरे जंगल को पवित्र कर रखा है। चारों ओर उसकी भक्ति की खुशबू है। हाँ भैया, मैंने देखा। शायद वो रोज आपके लिए फूल बिछाती है। प्रभु मैंने आपके लिए मीठे बेर चुने हैं, मैं अभी लेके आती हूँ। भैया, ये तो आधे खाए हुए बेर है, खाने लायक नहीं है ये। इन्हें आप मत खाइए, ये झूठे हैं। लक्ष्मण, ये बेर बहुत मीठे हैं। मैंने इतने मीठे बेर पहले कभी नहीं खाए। जो कोई भी प्रेम से फल, पत्ता, फूल या जल अर्पित करता है, मैं उसे बड़े प्यार से ग्रहण करता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हुआ। तुम जो चाहे मांग लो। हे प्रभु, मेरी आत्मा को मेरे गुरु की आत्मा से मिला दीजिए। ठीक है शबरी, ऐसा ही होगा। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की। आरती कीजिए श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर